होते हैं ये तो कर्म से होते हैं, जो पिछला कर्म है ना बदला होता है। ये तो पति शराबी हो चाहे कबाबी हो, उसको तो नारी को तो अपना धर्म निभाना चाहिए, उसको तो अपने धर्म पे अटिक रहना चाहिए, उसको फिर अपना कर्तव्य पूरा करके बाबा बनना चाहिए। ऐसे तो नारी के लिए पति ही परमेश्वर, उसको घर का धर्म निभाना चाहिए। ये नहीं है, आप देख भी सकते हैं, इसका कोई ये नहीं है। ओरिजिनल है सारी। ये सब ओरिजिनल है। ये देखो, अच्छा हम धोते हुए इसमें कंघी नहीं लगाते लोग। अच्छा, धोते हैं। हाँ। राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। धर्म की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ संतों के चरणों का दास कन्हैया शर्मा। जैसे कि सभी बड़ों को प्रणाम करता हूँ, छोटों को प्यार। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के संतों के यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ दर्शन और सत्संग करवाने की लगातार, और साथ साथ यहाँ कुंभ की तैयारी जो हो रही है। हालांकि कुंभ शुरू होने में अभी हमें समय है, लेकिन फिर भी यहाँ कह रहा हूँ अब धुने प्रज्वलित हो चुके हैं, और ये बहुत सारे संतों के बाकी भी है, ये भी कहना पड़ेगा। और बहुत सारे संत पहुंच चुके हैं और बहुत सारे संत आने बाकी। अब आज मैं जिन एक साधु है यहाँ पर आए हैं उनके दर्शन कराऊंगा। जैसे कि वो हिमाचल से आए और यहाँ दर्शन करना उनके जाऊंगा उनके पास। लेकिन एक बात बताऊं, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताऊंगा साध्वी जीवन किस प्रकार बनता है, एक नागा साध्वी किस प्रकार बनती है, नागा साधु बनने की बड़ी प्रक्रिया होती है। क्या इस साधु बनने के बाद क्या ओनली फॉर साधु जीवन जी रही है या नारी शक्ति के लिए कुछ कर रही है, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो धर्म की यात्रा से जुड़े रहिए, उनके हम दर्शन करने चलते हैं। साथियों, जैसे कि धर्म की यात्रा में लगातार मैं संतों का दर्शन करा रहा हूँ, मेरी गुरु कृपा, मेरी हरि कृपा से हो रहे हैं। और प्रयागराज कुंभ में कंदराओं से, गुफाओं से, हर जगह से साधु संत, साधु माताएं, बहनें सभी आ रही है यहाँ, क्योंकि कल्पवास का बड़ा महत्व माना गया है। इसी सीरीज में आज हम जिन साधु के दर्शन करते हैं, पहले उनसे प्रणाम करते हैं, फिर सत्संग शुरू करते हैं। पहले तो माता जी मेरी तरफ से, समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरण साक्षात दंडवत। ओम नमो नारायण। नमो नारायण। माता जी, से प्रयागराज कुंभ में हर साधक, हर संत का एक अलग उद्देश्य होता है। आप साधु माता जी, आप आए प्रयाग, आपका क्या उद्देश्य लेके आए, क्या विचारधारा से आप? देखो, हम सनातन धर्मी हैं और हमारा उद्देश्य यही है, सबसे बड़ा उद्देश्य है कि कुंभ स्नान में आना, मकर संक्रांति का स्नान करना और आनंद लेना, पुण्य कमाना, पुण्य के भागी बनना। अच्छा। सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है। सभी संतजनों का, गुरुजनों का दिया हुआ आपका शुभ नाम? महंत पूनम गिरी। और परम पूज्य, परम सदैव गुरु जी का शुभ नाम? महंत हनुमान गिरी जी। अच्छा। और गुरु गद्दी कहाँ पर? पंजाब, नवा शहर, बंगा। अच्छा, आप पंजाब से है, शरीर भी आपका वहीं के? नहीं, हिमाचल, जिला सिरमौर। अच्छा, हिमाचल। अब हाँ। रहते हैं आप वहीं है, हिमाचल में ही? नहीं, हम पंचकुला में रहते हैं। पंचकुला में। हाँ जी। जैसे आप साधु बच्चापन से बने थे या कोई बाद में अभी वैराग की भावना आई? देखो, हम ऐसे तो बचपन से ही साधु की संगति में रहे हैं। हमारे गांव में मतलब आश्रम था, तो हम वहाँ जाते आते रहते थे। हम जब 8वीं क्लास में पढ़ते थे तो हम बाबा के लिए बोल रहे थे कि हमको बाबा बनाओ, लेकिन हमको नहीं बनाया। तो वो बोले कि इसके लिए MA BEd करना पड़ता, तो इसलिए हमको पढ़ाई करना पड़ा। लेकिन जब हमने खोज किया तो बोलते थे कि भगवान तो भाव का भूखा होता है, भगवान के लिए कोई भी पढ़ाई नहीं लगती। तो फिर हमने पढ़ाई छोड़ दी। अच्छा, आपने कहाँ तक पढ़ाई की थी? हमने 2nd ईयर पास किया है। अच्छा। हाँ जी, 2nd ईयर PG कॉलेज नाहन से। तो 2nd ईयर कॉलेज में जैसे कहना नहीं चाहिए, फैशन का दौर भी रहता है, जींसों का और फटी जींसों का, क्या हूँ मेरी भाषा में। तो उस समय आपको ऐसा आध्यात्मिक, एक तो फैशन की तरफ जाना था, शादी की तरफ जाना था, और फिर शादी ना करके ये भगवत धारण किया, ये कैसे मोड़ आया? देखो, ये तो बचपन से ही रुचि थी। जैसे किसी की एम होती है, पूछते हैं, सभी पूछते हैं कि आपने क्या बनना, तो हमको पूछते थे, हम बोलते थे कि हमने बाबा बनना है। अच्छा। तो सभी सारे स्टूडेंट हंसते थे। अब सबने, कोई बोलता था हमने लेक्चरर बनना है, कोई बोलता हमने इंजीनियर बनना है। जब हमारी बारी आती थी तो हम बोलते थे कि हमने बाबा बनना है। अच्छा। हाँ जी। उस समय ये भावना थी, तो बचपन से ये भावना थी। तो माता पिता डांटते नहीं थे कि बाबा क्या क्यों? ऐसे जो मेरे मन में बैराग्य हुआ, जब मेरी माता इस दुनिया छोड़ के चली गई, तब से मैंने सोचा कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। और पिताजी ने रोका नहीं? रोका बहुत, लेकिन रुके नहीं। अच्छा। हाँ जी। अब कौन चाहता अपना बच्चा कि दूर रहे, लेकिन हम रुके नहीं। ये भगवान की कृपा है, गुरु महाराज की कृपा है, जिनकी कृपा दृष्टि से हम आज यहाँ बैठे हैं। अच्छा। धन्य है मैं उन माता का और पिता का कि आपको इस सनातन धर्म के लिए, हमारे एक रक्षा के लिए दिए। माता जी, एक चीज जानना चाहता हूँ, जैसे स्त्री शरीर होता है तो इसकी बहुत मर्यादा भी होती है। मेरी बहन भी है, मेरी बेटी भी है, 2
लालियां हैं, तो मुझे इस चीज को समझना पड़ता है। तो समाज में लड़का तो कहीं पर भी सो जाएगा, जैसे अभी सोए हैं, लेकिन ये स्त्री शरीर एक संत बनता है तो कहीं पर भी बहुत मर्यादा रहती है। तो मर्यादा से रहना पड़ता है। देखो कहीं भी अगर कोई भी बाबा होगा उसके लिए कोई मर्यादा नहीं, वो कहीं भी लेट सकता है, बैठ सकता है, लेकिन माताओं को सोच समझ के बैठना, सोच समझ के चलना, और माताओं की तरफ सबकी निगाहें होती है, इसलिए माता को अपनी मर्यादा रखनी पड़ती है। हाँ जैसे जी। माता जी एक चीज है, आप स्त्री शरीर नारी शक्ति हो, लेकिन एक माफी चाहता हूँ, बहुत सारी बहनें बिगड़ी हुई हो जाती है। जैसे बहुत सारी, एक दो नाम बताऊंगा, मेरे को कोई घबराहट नहीं होती कि मैं उसे सुधारना भी कोशिश करता हूँ। जैसे उर्फी हुई, बहुत सारी, एक जावेद हुई जो अंग प्रदर्शन करती है, बहुत सारी ऐसे ये हमारे देखो ना पहले था, ना है, ना होना चाहिए। हम भी इसके विरुद्ध है। अच्छा, और आप ऐसे भी विरुद्ध हैं। बहुत बिल्कुल धन्यवाद। है जी। ये एक मेरी हम देखो ऐसे तो नारी को ये दिया गया कि ना सर देखे ना पाँव देखे, वो नारी सब देखो पहले कितनी मर्यादा में नारी चलती थी, पहले तो घर से बाहर नहीं आती थी, आज तो देखो तन की दूर बात है, खुद भी हमको उनको देख के शर्म लगती है, आपको भी लजा शर्म, जाते हैं हम तो। अगर कोई माता ऐसी दिखे तो हम लज्जित हो जाते हैं। जैसे माता जी, जैसे आप साधु माता जी, अभी सत्संग चल रही है, और अगर कोई मीडिया वाली अगर ऐसा ड्रामे या ऐसा वीडियो लेगी तो एक ज्यादा चारों तरफ भीड़ आ जाएगी, और एक सत्संग सुनाएंगे, वहाँ एक भीड़ नहीं है, उसकी वजह से लोग बहुत सारा नाच गानों का सहारा ले रहे हैं। ये देखो जी उसका तो हम भी विरोध करते हैं, क्योंकि थोड़ी माताओं को अपने कोई रोकता नहीं है। देखो आनंद लो, जैसा मर्जी पहनो, थोड़ी मर्यादा में रहो। अच्छा, थोड़ी मर्यादा तो है ही। अब बस देखो सब माताएं देखो, साधु ही देखो, हमारी बहनें देखो, गुरु बहनें देखो, मैं तो देखो, लेकिन थोड़ी मर्यादा में तो है। कोई हमारी बहन ऐसी तो नहीं चल रही ना, तो थोड़ा मर्यादा होनी चाहिए। माता जैसे कहना नहीं चाहिए, बहुत सारे हालांकि श्रृंगार साधिया माता जी नहीं करती, और बहुत सारी ऐसी माताओं को देखा है श्रृंगार भी करती है, तो क्या ये इसके बारे में? ऐसे हम देखो कई माता ये बोलती कि हम देवी है, देवी का श्रृंगार करते हैं, और ऐसे उचित तो नहीं माना गया है। हाँ। क्योंकि ऐसे बोलते हैं, जब हमने त्याग किया है, त्याग किया, सब चीजों का त्याग किया हमने, हम देखो भस्मी रमाते हैं, जटाजूट है, बाकी कुछ नहीं, कपड़ा है, ये मर्यादा के लिए, ये गुरु महाराज ने दिया है हमको, तो ये हम मर्यादा के लिए पहनते हैं। माता जी मैं समझ पाता हूँ, जो जटा है ये कहीं ना कहीं महादेव की, गुरु की असीम कृपा होती है, तब जाके फूटती है। बहुत सारी माताओं को फूटती भी नहीं है। हमारे तो भगवान की कृपा से, गुरु क्या महाराज उम्र थी जी के, ऐसे तो हम 22 पे हम बाबा बने हैं, नहीं, ये जटा कब फूटी थी आप? 2015 पे। अपना आपको पता कैसे चला ये जटा देखो हम कंघी नहीं मारते, धो देते, छोड़ देते, तो ऑटोमेटिक जटा बन गई, ऑटोमेटिक ऐसे बन गई? ऑटोमेटिक बन गई। अच्छा, हाँ जी। अगर आप इसको, इसमें कोई है नहीं है, आप देख भी सकते हैं, इसका कोई है ऐसा नहीं है। ओरिजिनल है सारी? ये सब आपको क्या डुप्लीकेट लग रही है? लो अरे, ये सब ओरिजिनल है, ये देखो। अच्छा हम धोते हैं, इसमें कंघी नहीं लगाते लोग। अच्छा, धोते हैं? हाँ, अच्छा, इसमें कंघी नहीं लगाते, नीचे तो नहीं लग रहा, नहीं नहीं, नीचे नहीं लग रहा। तो देखो अच्छा, ये देखो ओरिजिनल है, हाँ ओरिजिनल। ये देखो। जी जी, माता जी एक चीज, एक ऐसे ही माता जी एक चीज और पूछ रहा हूँ, जैसे अभी बहुत सारी बहनें देख रही है आपको, बहुत सारे भाई भी देख रहे हैं, तो गृहस्थी जीवन में वो चाहते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग भी चला सके और गृहस्थी जीवन जीने के लिए दोनों ही मार्ग अपना सके, मतलब दो घोड़े पे एक साथ सवार हो सके। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो गृहस्थी है तो उनको मोह माया होती है घर से, अब वो घर से छूट ही नहीं पाएगा, चाहे जितनी मर्जी कोशिश करे हो। लेकिन हाँ भजन कर सकता है, भजन घर में भी हो सकता है, भजन घर में भी हो सकता भजन तो हो सकता है, लेकिन वैराग्य नहीं, है, वैराग्य नहीं हो सकता। क्योंकि बच्चों के प्रति मोह तो हो ही जाता है ना, और आसक्ति भी हो जाएंगी। अच्छा, माता जी एक चीज और पूछना चाहता हूँ, जैसे कि बहुत सारी बहनें होती है, जैसे गृहस्थ में भजन करना चाहती है, अब शादी हो गई, बच्चे हो गए, शादी कर ली, उसके बाद अगर वो इस मार्ग पे आ रही है तो क्या ये सही है? जैसे बच्चे अब शादी कर दी, या बच्चे से पालन कर दिया, या शादी नहीं कर पाई, क्या क्या नियम है ये? ऐसा नहीं है जी, या तो पहले से ही साधु ही बनो, या ऐसे कोई माता नहीं है तो कोई दुखी होके बनती होंगी, हमको मालूम नहीं इसके बारे में, या कोई दुखी होके बनती होगी, या उसको फिर अपना कर्तव्य पूरा करके बाबा बनना चाहिए। ऐसे तो नारी के लिए पति ही परमेश्वर, उसको घर का धर्म निभाना चाहिए। माता जी ने बड़ी बात की, जिसके पति है उसके लिए वही परमेश्वर है, ये परमेश्वर है, पति ही परमेश्वर है, उनको घर में ही अपने पति की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, वो उनसे सबसे बड़ा धर्म है। माता जी एक बात पूछूं, जैसे अगर कोई पति नास्तिक हो जाए, यानी जैसे कोई कहना नहीं चाहिए, किसी पति शराबी निकल जाए, जुएरी निकल जाए, तो उस बहन को क्या करें? हालांकि शास्त्रों में तो ये क्या है, एक जगह कहा जाए अपने पति को वेश्यावृत्ति में लेके गई थी, उसका नाम भूल गए, माता जी आपको सही? देखो जी ऐसे बोलते हैं, ये तो कर्म से होते हैं, जो पिछला कर्म है ना, बदला होता है। ये तो पति शराबी हो चाहे कबाबी हो, उसको तो, नारी को तो अपना धर्म निभाना चाहिए, उसको तो अपने धर्म पे अटिक रहना चाहिए, उसके भाग्य में जो है उसे अपने धर्म से ही निभाना चाहिए।
हाँ जी। माता जैसे आपने गीता का ज्यादा अध्ययन करते हो या रामायण का अध्ययन करते हो या इष्ट आपके क्या है? शिव पुराण। शिव पुराण। ओह, धन्य। शंकर भगवान को बहुत मानती हूँ। ऐसे हमारे जो सन्यासियों के कुल देवता हैं वो हमारे दत्तात्रेय महाराज जी है, श्री गुरु दत्तात्रेय विजेता रामो। लेकिन जो मेरी रुचि हो शंकर भगवान पे लेकिन दोनों एक ही है, दोनों एक ही। उन्हीं में लेकिन मैं शंकर है, पूजा तो दत्तात्रेय में शंकर है, शंकर में पूजा तो दत्तात्रेय है। मैं ज्यादा शंकर भगवान की करती हूँ। अच्छा। अब माता जी शंकर भगवान के कहना नहीं चाहिए, बहुत सारे रूप है। मैं कई किस रूप में बसता हूँ, कोई किसी रूप में बसता है। आप शंकर महाराज का कौन सा रूप बसते हो? महादेव का कौन सा? एक शंकर है, एक महादेव है, ऐसे हम कई। तो शंकर के रूप में बसती हूँ मैं तो, महाकाल। महाकाल के रूप में। अच्छा। अकाल मृत्यु ऑर्डर है, जो कर्म करे चंडाल का, मृत्यु उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। माता जी एक सवाल लेने से पहले मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे शिष्य समझ के माफ करना, लेकिन लौकिक दृष्टि से मुझे करना पड़ता है। एक बहुत सारी होता है कि संत तो बन गए, जोश जोश में संत बन गए, साधु बन गए, वेश धारण कर लिया, लेकिन बाद में कभी ऐसा इच्छा हुई कि पुरुष को देखकर, किसी ऐसे व्यक्ति को देखकर मैं शादी कर लेती तो मैं भी आज ऐसा नहीं है, या तो उसको पूरा ज्ञान नहीं है और तब वो ऐसे मन को अपना संसारिक में लगाएंगी, और जिसको ये असली सनातन धर्म का ज्ञान है या शंकर भगवान में रम गई है उसको तो ये तुच्छ है सब सारी संसारिक माया। हाँ जी, उसके लिए कुछ भी नहीं है, उसके लिए सब भगवान है। जैसे हम किसी ईश्वर को रूप भजते हैं तो 3-4 रूप होते हैं, या तो देखो मित्र के रूप में, गुरु के रूप में, भाई के रूप में, पुत्र के रूप में, ऐसे मैं तो प्रकार। भगवान के रूप में जपती हूँ ना, मैं भाई के रूप में। मैं तो अपने यही सोचती हूँ कि मेरे माता पिता सब कुछ तुम ही हो माता। मैं तो भगवान को सब कुछ मानती हूँ, भोलेनाथ को। कभी ऐसी लीला की महादेव ने जो आपको दर्शन देने की? देखो हमको जब 2013 हुए थे तो हमको यहाँ पे बहुत सारे शिवलिंग की दर्शन हुए थे, सपने में हुए थे। और फिर दूसरी बात, हमको कई बार ऐसे चमत्कार भी हुए, इसलिए मैं ज्यादा भोलेनाथ को मानती हूँ। कोई ऐसी जीवन की सत्य घटना बताओ जो आपको भोलेनाथ ने और कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया आपका? देखो एक बारी कुछ उदास थे हम, तो फिर हो ही जाती जीवन में, सबके साथ होता है ऐसे, लेकिन भोलेनाथ ने हमें ऐसे संभाला जिससे मेरा और भी उत्साह बढ़ गया। वो बोलने लायक बातें नहीं होती है, तो उससे भी मेरा उत्साह और बढ़ गया, क्यों ना मैं और आगे बढ़ूं। इसलिए पूछ रहा हूँ माता जी, माफी चाहता हूँ, मैं कोई गलत उद्देश्य नहीं। लोगों की आस्था और बढ़ेगी, जैसे बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारे भाई है, जैसे कहते हैं ना, जैसे भगवान भाव का भूखा है। जितना आप फोन में या किसी, देखो जैसे आप देखो 2 जने होते हैं तो आपस में प्रेम होता है, जितना आप उसके प्रति प्रेम रखते हैं अगर आप भगवान के प्रति रखे तो ऐसा ही आपको भगवान भी चमत्कार देंगे। भगवान तो भाव का भूखा है। अच्छा। हाँ जी, जैसे माता जी ने आप जितने टाइम फोन चलाते अगर उतने टाइम आप भगवान के प्रति विचार करें तो अति उत्तम रहेगा, अति उत्तम रहेगा। अति उत्तम रहेगा। माता जी जैसे फोन का माध्यम बढ़ा है और सोशल मीडिया का, हमारे मानता हूँ विज्ञान की जरूरत है, आज हर चीज का विज्ञान की जरूरत है। आपको यहाँ बात करने की मेरी इच्छा होती है, कभी आशीर्वाद की प्राप्ति की इच्छा होती है, तो विज्ञान का आवश्यकता है। लेकिन देखो हमारे लिए फोन है इसलिए कि हम कुछ देखो देश विदेश का पता कर सके, या हम कहीं भी, आजकल डिजिटल है, सब कुछ पता चलता है, ऑनलाइन पता चलता है, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा। हाँ जी, तो माता जी जैसे जीवन में 3-4 चीज होती है। एक तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे, आपकी दृष्टि से जीवन का सत्य क्या है और जीवन का झूठ क्या है? बस सत्य तो ये है परमात्मा को प्राप्त करना, और झूठ? झूठ है संसारी की माया, झूठी तो दिख रही है हम आप, ये झूठे पल भर में आप नाश्वर हो जाएंगे, अब यहाँ से चले जाएंगे, तो ये दृष्टि झूठी है। और फिर भी हम सभी इसी के पीछे भाग रहे हैं। फिर भी हम सब देखो, अगर किसी की दृष्टि खुल जाए तो ये संसारिक माया के पीछे नहीं दौड़ेगा, वो तो सिर्फ वो परमात्मा के इसमें लगा रहेगा, उसको इससे कुछ लेना ही नहीं। अच्छा। अब हम अभी मिले हैं तो प्रेम भाव है, ओम नमो नारायण है, चले जाएंगे तो कुछ भी नहीं। आपने सच और झूठ तो बता दिया, एक चीज और जाना, दुख और सुख का मार्ग बताइए। देखो दुख और सुख ये तो अपने मन के अंदर है। दुख हम इसलिए लेते हैं कि उसको ज्ञान नहीं है। सुख में ज्यादा फूलना नहीं चाहिए, कोई बात अच्छी लगे तो फूल जाते हैं इंसान। दुख ये सब दोनों अपने मन के अंदर और कर्म से मिलते हैं, कर्म से मिलते हैं। तो किस प्रकार का कर्म करें? मेरे दोनों ही नहीं चाहिए, तो मुझे दुख भी बंधन का कारण है और सुख भी बंधन का कारण है, क्योंकि पाप और पुण्य ये दोनों बंधन का कारण, दोनों बांधते हैं हमें। एक तो सोने की जंजीर होगी, एक लोहे की जंजीर होगी, बंधन तो दोनों का ही है। अब मुझे ये दोनों ही बंधन नहीं चाहिए, तो मार्ग बताइए। तो इससे भगवान का भजन करो। अच्छा। हाँ जी, दोनों से छूट जाएंगे आप, ना सोने की जंजीर ना लोहे की जंजीर। अगर आपने छूटना है तो हरि नाम जपिए। अच्छा। हाँ जी। माता जी जैसे आप साधु ये धर्म ध्वजा का आप सम्मान भी करते हैं, मैं देखा हूँ, सुबह आप प्रणाम भी किया है, वहाँ आपने देवताओं पे गए हैं, तो एक चीज जानना चाहता हूँ, धर्म ध्वजा पर आपने क्या मानते हो? धर्म ध्वजा का क्या करते हुए माताओं का, साधियों का, हालांकि मैं सभी का कहूँगा एक समय आता है कि आपने संभाला है, लेकिन आज के समय में आपने देश को किस स्थिति पर संभाल रखा है?
देखो जी, जो ये धर्म ध्वज होती है हमारी सनातन धर्म ध्वजा है, इसका हम सम्मान करते हैं। भगवा वस्त्र है तो इसका एकता का प्रतीक है। जितनी भी माताएं जितना इस पे हाथ लगता है तो बोलते कि एकता का प्रतीक है, शक्ति बढ़ती है। अच्छा। और माता जी एक कहना नहीं चाहिए आज की भेष में, कहना नहीं चाहिए 100 रुपए मार्केट में अभी मिल जाता है और बहुत सारे ऐसे मिलेंगे, पहनेंगे, बेचने वाले भी यही है, पहनने वाले यही है, खरीदने वाले भी यही है। तो इस मार्ग में और जो आएंगे दर्शन उनको तो पता नहीं है, वो तो अबोध है, वो पहचान नहीं पाएंगे इस चीज में। तो आप क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार वो जान सकते हैं, किस प्रकार पहचान पाएंगे आपकी दृष्टि से, आपका ज्ञान का अनुभव करें? देखो, पहचानना तो चाहिए क्योंकि आजकल तो हद से ज्यादा लोग ना पहचान पाते हैं और सबसे ज्यादा तो नकली माल चल रहा है आजकल, और इसी करके तो पहचानना जरूरी है। माता जी आपने कहा नकली चलता है, लेकिन मार्केट में नकली नोट आता है ना, उससे पहले कहीं ना कहीं असली नोट आता है। तो मुझे वो आशा रहती है कि इतने नकलियों के बीच में कहीं शायद एक असली मिलेगा। इसी लालसा से हम निष्काम, भगवान की कृपा से ही पहचान पाएंगे, ऐसे तो अपनी दृष्टि से तो नहीं, भगवान की दृष्टि से हम पहचान पाएंगे। अगर भैंस को हम प्रणाम करके चलते रहे तो हमारे दोस्त किस प्रकार बनेगा ही नहीं। बोलते हैं कि भगवान का भेष ही भगवान है, इसलिए हम बाना की पूजा करते हैं, जो भेष की पूजा करते हैं। इसलिए हम सभी सनातनियों को जो भी भेष भगवान है तो सबके लिए हम ओम नमो नारायण करते हैं जी। ओम नमो नारायण। हाँ जी। जैसे आपने जैसे कि जो फल खाया, जैसे वही बता सकता है कितना खट्टा है कितना मीठा, अभी इन्होंने खाया और उन्हीं को ही पता है। आपने इस मार्ग पे बच्चापन से हो और आपने सारा जीवन देखा है, आज आपने बहुत से पद अधिकारी भी हो, तो आपके जीवन का अनुभव क्या रहा, इस जीवन का सार क्या रहा, साध्वी जीवन का? देखो, मेरा अनुभव तो बहुत अच्छा रहा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो और सोचती हूँ कि सब भगवान का नाम ले, भोले शंकर का नाम ले और गुरु चरणों में आ जाए। ओम नमो नारायण। माता जी को थोड़ा जाना है तो हम माता जी जरूर मिलूंगा। माता जी, मैं कन्हैया नाम है मेरा। ओम नमो नारायण।